ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे स्थूल सेवा। इस विषय पर भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी इस प्रकार बताते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में जब हम रहते थे तब हम दोनों का स्थूल सेवा का भी विशेष पाठ था। मेरी बर्तन साफ करने और कपड़े धुलाई की ड्यूटी थी और जगदीश भाई को रहने के स्थान की सफाई आदि की सेवा मिली। अपने अपनी सेवा को करते हुए हम लोग हंसी में गीत गाते थे। किसी ने अपना बना के हमको बर्तन साफ करना सिखा दिया और किसी ने अपना बना के हमको झाड़ू लगाना सिखा दिया। जिनके घर में हम रहते थे वे भाई एक दिन हमारे पास आए और उन्होंने जगदीश भाई को झाड़ू लगाते देखा। तब उन्होंने कहा कि आप भारत में ऐसे झाड़ू लगाते हो तो कमर टेढ़ी हो जाती है, परंतु हमारे पास होवर मशीन से झाड़ू लगाया जाता है। और उनके घर में जो होवर मशीन थी उससे सफाई करना सिखाया। उस पर जगदीश भाई ने मुझको कहा कि अब हमारी कमर सीधी रहेगी और मैं अधिक सेवा कर सकूँगा। तब मैं उनको कहता था कि आप ज्ञान योग की झाड़ू से सबके अंदर से माया का कीचड़ा साफ कर ही रहे हैं। हंसते हंसते सेवा। विदेश यात्रा में हम सभी जगदीश भाई के साथ नाश्ता भोजन करते थे। उनका नियम था कि वे 3 रोटी ही खाते थे, परंतु खाते समय ईश्वरीय सेवा के विषय में चर्चा करने में इतने मगन हो जाते थे कि वे भूल जाते थे कि उन्होंने कितनी रोटियां खाई है और बहनें उनको झूठी गिनती बताकर अधिक रोटियां खिला देती थी। उस समय जगदीश भाई कहते थे कि बहनें उनके साथ रोटियों की गिनती में ठगी करती हैं, परंतु बड़े प्रेम से सबके साथ भोजन करते थे। जगदीश भाई हमको यह भी कहते थे कि जब मैं वापस जाऊंगा तब कमला नगर में सब मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो कुछ नवीनता करके दिखाई जाए। और खुद पर हंसते थे कि मैं विग पहनकर जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि विदेश सेवा के कारण मेरे सिर पर चमत्कारिक रूप से बाल उगाए हैं। इस प्रकार हंसते हंसते सेवा करते थे। निर्भयता से ज्ञान दान। हांगकांग में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ की तब मैंने जगदीश भाई को कहा कि मुझे तो लौकिक कार्य अर्थ जल्दी भारत में जाना होगा। तो जगदीश भाई ने सहर्ष हमको छुट्टी दे दी और सारा कार्यभार स्वयं ही संभाल लिया। हांगकांग में प्रदर्शनी आदि करने के बाद जगदीश भाई सिंगापुर, वियतनाम आदि देशों में ईश्वरीय सेवा करने गए। इस प्रकार उन्होंने लगभग 12 मास तक दिल व जान से विदेश में ईश्वरीय सेवा की। उनके अंग संग रहकर सेवा करने का जो सौभाग्य मिला उससे मुझको बहुत सी बातें सीखने को मिली जो हमको ईश्वरीय सेवा में बहुत मददगार है। उनका एक लक्ष्य था कि जो भी प्रदर्शनी देखने आए उसे ईश्वरीय ज्ञान के सभी पहलुओं का ज्ञान सार रूप में अवश्य समझाना चाहिए। इसीलिए वे पवित्रता, सत्यता, सर्वव्यापी ड्रामा की पुनरावृत्ति के ज्ञान को निर्भय होकर सबको बताते थे। लेखनी बाबा की मुरली जैसी। प्यारे बाप दादा ने हमारे डेलीगेशन को एक श्रीमत दी थी कि हम विदेश में देवता अर्थात देने वाले बनकर जा रहे हैं। इस बात को उन्होंने पूरा ही पालन किया। जगदीश भाई ने कहीं भी किसी को भी यह आभास तक नहीं होने दिया कि हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं। सदा देने का ही संकल्प रखा। हमारी इस विदेश यात्रा का एक बहुत सुंदर फल भारत में निकला कि यहाँ एक विशिष्ट भाई ने हमको बताया कि वे जगदीश भाई को यज्ञ का बहुत ही अनुभवी भाई मानते थे और समझते थे कि गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आकर मुरली नहीं चलाते हैं, बल्कि साकार बाबा के बाद अपने जगदीश भाई मुरली लिखते हैं और गुलजार दादी उसको याद कर मुरली के रूप में सुनाती है। जब जगदीश भाई 1 साल तक बाहर रहे फिर भी भारत में गुलजार दादी के तन द्वारा बाबा की मुरली चलती ही रही
तो उस भाई को निश्चय हुआ कि प्यारे शिव बाबा ही आकर मुरली चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि जगदीश भाई की महानता में यह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिष्टाचार है कि उनकी लेखनी इतनी ओजस्वी, ज्ञान की गहराई से संपन्न और योग्य अनुभव से युक्त थी कि वह कुछ भाई बहनों को शिव बाबा की मुरली के समान अनुभव प्रदान करती थी। बहनों प्रति बहुत ऊंची भावना। अंतिम दिनों में जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस समय मैं मुंबई से उनसे मिलने आया। मिलते समय मैं उनसे उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछता। उससे पहले बड़े भाई के नाते वे मुझसे मेरे स्वास्थ्य के विषय में पूछने लगे। फिर जब मैं यज्ञ के ऑडिट के कारोबार के अर्थ मधुबन में आया तो अनेक बार उनसे हॉस्पिटल में मिला और उन्होंने बड़े भाई के नाते अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी। एक विशेष बात उन्होंने मुझसे कही कि मुझे बहनों के हिसाब किताब को तुरंत और सहज ही चेक करके बहनों के आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए। उनकी यह बहुत बड़ी महानता थी कि वे सदा ही बहनों को देवी के स्वरूप में देखते थे और सभी छोटी बड़ी बहनों का देवी के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने का संकल्प रखते थे। जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा था, उसी बीच आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का अफ्रीका की सेवा पर जाने का कार्यक्रम था और उनको 13 मई 2001 के बाद आना था। तो अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी को विदेश जाने की मना कर दी। मई 12, 2001 को मैंने उषा को सुखधाम में जगदीश भाई की तबीयत को देखने के लिए भेजा। 7:45 बजे तक वह वहाँ थी। फिर हमको समाचार देने पांडव भवन आ रही थी। तभी समाचार आया कि जगदीश भाई ने प्यारे बाप दादा की गोद में विश्रांति पाई। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि हम दोनों का जैसे ईश्वरीय सेवा में गहरा संबंध रहा, वैसे ही सारे कल्प में भी भिन्न नाम रूप देश काल में संबंध रहेगा और मुझे अवश्य ही किसी न किसी जन्म में लौकिक में छोटे भाई के रूप में उनकी सेवा करने का अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होगा। अब तो जगदीश भाई ने आगे एडवांस पार्टी में ईश्वरीय सेवा का पाठ बजाने के लिए हम सबसे विदाई ले ली। फिर भी उनके लिखे साहित्य और दी गई मार्गदर्शना के द्वारा जब तक यज्ञ चलेगा तब तक ईश्वरीय सेवा में उनका सहयोग अमर रहेगा। इस तरह इस लेख के द्वारा मैं और ब्रह्मा कुमारी उषा अपने अग्रज जगदीश भाई को अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। उनकी तीव्र इच्छा थी कि सोनीपत में जो ज़मीन ली है वह एक स्पिरिचुअल वंडरलैंड बने। उनकी इस आश को पूर्ण करके स्थूल रूप में भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का पुरुषार्थ करूँगा। मैं अपने अग्रज को दिल से वंदन करता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे प्यार से गले लगाया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार आत्मा प्रकाश भाई जी, संपादक ज्ञानामृत, जगदीश भाई जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन